ये चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर सकती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर एंड द नेचर ऑफ इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस मीन्स आपके बात करने के तरीके, आप ऑडियंस को किस तरीके से देख रहे हो, आपकी ऑडियंस आपको किस तरीके से देख रही है, वो सारी चीज़ें। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है सही, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए चीज़ें, इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पीच में सही इंफॉर्मेशन और सही नॉलेज होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन गिवन शुड बी फैक्चुअल, मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन में फैक्ट्स होने चाहिए जो केवल आपको पता है। इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग और फॉल्स, और ये गलत तरीके से यूज़ ना किए गए हों या फिर ये खुद गलत ना हो। courteous, the sender should be polite and courteous while communicating। आप सेंडर जो है वो हमेशा कम्युनिकेशन करते समय बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में बात करनी चाहिए। उसको खड़ा भी बहुत ठीक तरीके से होना चाहिए, बिकॉज कभी कभी कुछ लोगों को आदत होती है वो बोलते बोलते हिलते हैं, ठीक से खड़े नहीं हो पाते। तो 50% ऑडियंस उनकी बॉडी लैंग्वेज देखती है, उनके स्पीच पर नहीं जाती, क्योंकि उनका माइंड डाइवर्ट किया गया है सेंडर या जो स्पीचर है, जो स्पीच दे रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ने। अगर आप डांसिंग मूवमेंट क्रिएट करेंगे अपनी ही बॉडी से तो ऑडियंस आपको कभी सीरियसली नहीं लेगी और वो आपका मजाक बनाएगी। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ए हेल्थी रिलेशनशिप, और अगर आप पोलाइट और कोर्टियस वे में कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन भी हेल्थी रिलेशनशिप में डेवलप हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन साइकिल। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, let us discuss the various elements of the communication skill. First is sender, idea and generate. Message quoted. Next is message sent using a channel. The fourth one is message perceived. The last and the fifth one is receiver, message decode, and it goes a feedback to the sender from the receiver. Come to the first point, sender. A sender is a person who expresses his opinion, idea or message and send it to the receiver. सेंडर वो पर्सन है जो अपने आइडियाज़, अपनी ओपिनियन, अपने मैसेजेस को दूसरे लोगों को बताता है। मैसेज क्या है? वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने विचार, अपनी आइडिया रिप्रेजेंट करने को मैसेज कहते हैं। मैसेज रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर विश टू कन्वे। जो बात वो कहना चाहता है उस चीज़ को मैसेज बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। एनकोडिंग क्या चीज़ है? एनकोडिंग का मतलब, एनकोडिंग और डिकोडिंग ये दो शब्द हैं। एनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब है एक चीज़ समझी जा रही है और उसको किसी दूसरे तरीके में कन्वर्ट किया जा रहा है। एनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब है। एनकोडिंग कम्युनिकेशन में कैसे काम करता है? इट रिफर्स टू हाउ द सेंडर विशेस टू कम्युनिकेट द मैसेज। वो पहले ये देखता है कि अगर मुझे अपनी बात बतानी है तो मैं इसे किस तरीके से लोगों को समझा पाऊंगा, उसे बोलकर, लिखकर, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या साइन लैंग्वेज के थ्रू। चैनल मीन्स किस तरीके से वो कम्युनिकेशन लोगों की समझ में आएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरीके समझ में आएगा, या मुझे फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस कम्युनिकेट करना पड़ेगा, या मैं व्हाट्सएप, ईमेल, जूम मीटिंग के थ्रू उन सारी चीज़ों को सेंड कर सकता हूँ। रिसीवर एक वो पर्सन है जो आपके मैसेज को पढ़ेगा, जो आपके मैसेज को रिसीव करेगा। डिकोडिंग इट रिफर्स टू हाउ द रिसीव इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू थॉट्स डिपेंडिंग ऑन हिज सर्कमस्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। आपने अपनी बात दूसरे पर्सन को बता दी है, अपनी टीम को बता दी है, अब वो इस चीज़ को डिकोड करेंगे, मतलब आपकी बात को अच्छे से समझेंगे और उन पर विचार करेंगे कि आपने जो बताया है वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना उस बात में दम है, और उसको किसी और तरीके से अगर कहा जा सकता है तो कैसे। तो इसका मतलब वो आपकी कही गई बातों के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। फीडबैक, अगर उनको लगता है
कि जो इन्होंने बताया है उसमें हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो बेस्ट हैं, वो फीडबैक देंगे आपको। फीडबैक एक रेस्पॉन्स होता है जो रिसीवर द्वारा दिया जाता है सेंडर को, कि उसको कितना समझ में आया है। और ये आप एग्जांपल समझ सकते हो कि बहुत सारे हम होम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, होम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उनमें लिखा होता है 5 स्टार। गूगल प्ले स्टोर पर भी हम 5 स्टार और अपने कमेंट्स देते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी हम अपने कमेंट्स देते हैं, उसको बोलते हैं फीडबैक। आपको जिस तरीके का समझ में आया उसी तरीके का आप फीडबैक भी देते हैं। नाउ कम टू द डिफाइनिंग फीडबैक, कि फीडबैक को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे बताया जाता है। फीडबैक इज एन असेंशियल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। ये एक इफेक्टिव और एसेंशियल फैक्टर है कम्युनिकेशन साइकिल का। इट इज द रेस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर आफ्टर परसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। रिसीवर सारी बात सुनने के बाद उसको जज करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, और फिर उसके बाद वो बताता है कि उसका कितनी समझ में आया है, उसी को हम फीडबैक कहते हैं। द रिसीवर बिकम द सेंडर एंड वॉइस वर्सा। आफ्टर gaining the receiver's response, the sender takes further action, thereby completing the communication cycle. रिसीवर के फीडबैक देने के बाद सेंडर डिसाइड करता है कि उसने जो बात कही है फीडबैक के अकॉर्डिंग उसका क्या रेस्पॉन्स है। अगर उसे लगता है कि फीडबैक सही नहीं आया है तो वो अपनी बात में चेंजेस करेगा। नेक्स्ट टाइम वो अपनी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और वो सारी चीज़ें ऐड करेगा उसमें जो फीडबैक के दौरान सेंडर को बताई गई हैं। बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, द सेंडर कैन इवैल्यूएट द effectiveness of the message. Let us understand this with the help of an example. इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। Your teacher guides you about the place to keep your skates in the classroom after the activity gets over. आपके टीचर आपको बताते हैं कि आप सभी एक्टिविटी सामान को, सभी स्केट्स को कहाँ रखना है अगर आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है तो। You do not listen carefully and keep it careless in between the passes. आप उन सारी इंस्ट्रक्शंस को ठीक से नहीं सुनते हो, केयरलेसली सारी चीज़ों को अरेंज करते हो। एज ए रिजल्ट वन ऑफ द क्लासमेट्स हर्ट हिमसेल्फ, और वो अपने आप को, उनमें से एक ऐसा पर्सन होता है, ऐसा क्लासमेट होता है जो इन सारी चीज़ों को ठीक से नहीं समझता है और वो अपने आप को ही हर्ट कर लेता है। दिस रिवर्स दैट कम्युनिकेशन वॉज नॉट इफेक्टिव। इसका मतलब कि जो आपके टीचर थे या जो सेंडर हैं, इंफॉर्मेशन सेंडर हैं, उनका बताने का तरीका ठीक नहीं था, थोड़ा स्ट्रिक्टली नहीं था या थोड़ा पोलाइट नहीं था, जिससे कि बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आया और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर हो सकता है। नाउ कम टू द फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों तरीके से हो सकता है। अगर मुझे बात अच्छी लगेगी तो जाहिर सी बात है मैं बोलूँगा कि मुझे अच्छा लगा, वो पॉजिटिव फीडबैक हो गया। अगर मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों में कमियां हैं तो मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा। पॉजिटिव फीडबैक इंडिकेट दैट द सेंडर्स कैन कंटिन्यू हिज कम्युनिकेशन इन द सेम मैनर एज बिफोर। पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो कराता है कि कम्युनिकेशन को बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे पहले करता आ रहा था अब भी ऐसे ही करे। और नेगेटिव फीडबैक बताते हैं कि उनको चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो जिस तरीके से पहले बता रहे थे अब उन्हें चेंजेस करने की नीड है, उनमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत है जिससे और अच्छा समझ में आए। इफ़ द रिसीवर गिव्स अप्रोप्रिएट फीडबैक टू द सेंडर कैन मॉडिफाई और रिमॉडल हिज स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन। अगर रिसीवर सही फीडबैक देता है सेंडर को, वो सच सच बताता है कि तुमने ये गलतियाँ की हैं, तो स्पीचर जो होता है, जो स्पीकर होता है, वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है और अगली स्पीच में, अगली कम्युनिकेशन में वो उन गलतियों को नहीं दोहराएगा। इफ़ नो फीडबैक इज गिवन, अगर उसे फीडबैक नहीं दिया जाता है, इट इंडिकेट एग्रीमेंट और रिलुकेंट इन एक्सेप्टिंग आइडियाज़। मतलब कि उसके आइडियाज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया है और नहीं भी किया है। अब नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, कि फीडबैक की इम्पोर्टेंस क्या है या क्यों होता है। फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन। ऊपर भी पढ़ा था हमने, फैक्टर है
तो ज़रूरी भी होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन आगे बढ़ाने के लिए। अदरवाइज सेंडर समझेगा वो फीडबैक के ही इंतजार में रहेगा कि अब जब लोग मुझे बताएंगे फिर मैं आगे की चीज़ें तैयार करूँगा, उन सारी चीज़ों को ठीक करूँगा। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कम्युनिकेटर जो है वो वेट ना करे कि उन्हें क्या चीज़ चेंज करनी है। इट कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज़ हियर्ड, इंटरप्रेटेड एंड एक्सेप्टेड। और ये सभी चीज़ें पॉसिबल है जब उसको पता चले, वो सुने, आपके फीडबैक सुने, या इंटरप्रेटेड उसको कैसे भी पता चले, या वो खुद इस चीज़ को उसे खुद पता चल जाए कि हाँ मैंने ये चीज़ें गलतियाँ की हैं। इट डिटरमाइंस द वे ऑफ फॉरवर्ड। इसको हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। फीडबैक हेल्प्स पीपल टू गेट ऑन ट्रैक। फीडबैक लोगों की मदद करता है कि वो जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं उसी तरीके से रखें या फिर उनको चेंज करें। इट गाइड देम टू नो हाउ अदर परसीव्स देयर परफॉर्मेंस, कि लोग कितना उनकी परफॉर्मेंस को समझते हैं, कितना पसंद करते हैं और कितना डिसलाइक करते हैं। फीडबैक is a vital part of effective learning as it gives clear guidance to the students on how to improve their knowledge as performance. Feedback एक विटल पार्ट है इफेक्टिव लर्निंग का। लर्निंग इसलिए कहा गया है क्योंकि लर्नर फीडबैक के बाद चीज़ें सुधारता है, और हर वो पर्सन जो चीज़ें सुधारता है उसको लर्नर बोला जाता है। तो यहाँ पर लर्निंग वर्ड यूज़ किया गया है, as it gives clear guidance to the students on how to improve their knowledge and performance. It can enhance a student's confidence, self-awareness and enthusiasm for learning. फीडबैक बताता है आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए फीडबैक होता है उसके एग्जाम्स के मार्क्स, उसकी आंसर शीट का करेक्शन, टीचर्स के द्वारा की गई उसकी सारी बातें, या सपोज दैट कि मैं किसी एक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बातचीत कर रहा हूँ और मैं उस बच्चे की क्वालिटी बताऊँ, तो वो बच्चे के लिए फीडबैक है। अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है टीचर की तरफ से तो उसको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेगेटिव फीडबैक जा रहा है तो मे बी स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी चाहिए। फीडबैक से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, एंथुजियाज्म फॉर लर्निंग, और अगर पॉजिटिव फीडबैक जाता है तो उसे महसूस होता है कि हाँ मैं वाकई अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे और अच्छा करने की ज़रूरत है। इंडिपेंडिंग ऑन द फीडबैक वन कैन टेक द राइट एक्शन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। फीडबैक अगर आपके पास मिल जाता है तो आपको अगला स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप नेक्स्ट स्टेप किस डायरेक्शन में लेंगे, किस तरीके से लेंगे, वो फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ हियर आर द 4 टर्म्स 1, 2, 3 and 4. Effective be linked to the work and the student is doing and not measure against other students' progress. Be linked to the work. स्टूडेंट्स अपने काम से लगे हुए हैं, उन्हें केवल अपने काम से मतलब है। द स्टूडेंट इज डूइंग, ये स्टूडेंट सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो अपने वर्क से लिंक्ड हैं, लर्निंग प्रोसेस से, एग्ज़ाम प्रोसेस से, अपने फीडबैक प्रोसेस से, राइटिंग प्रोसेस से, लर्निंग प्रोसेस से। एंड नॉट मेजर अगेंस्ट अदर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, और बाकी अदर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को वो नहीं देख रहे हैं, मतलब या उन्हें दूसरे बच्चों से कोई मतलब नहीं है। एक तो वो भी, उसका भी फीडबैक आता है। सेकेंड, बी लिंक्ड टू द लर्निंग इंटेंशन एंड सक्सेस क्राइटेरिया, और कुछ बच्चे सक्सेस क्राइटेरिया से लिंक होते हैं। वो बच्चे मार्क्स पर ज़्यादा अटेंशन करते हैं, मार्क्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने रिपोर्ट कार्ड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इंक्लूड स्पेसिफिक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड प्रोवाइड नेक्स्ट स्टेप फॉर द स्टूडेंट। बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, और वो जब भी उन्हें फीडबैक मिलता है तो वो नेक्स्ट स्टेप में उन सारी चीज़ों में सुधार करते हैं। बी डिलीवर्ड इन accessible way and at an appropriate time so that the students are able to act upon it. फीडबैक सही समय पर लोगों को मिलना चाहिए, उसका तरीका भी सही होना चाहिए, टाइम टू टाइम। अगर फीडबैक गलत तरीके से दिया गया है या उसको समझ ही नहीं आया कि मेरा फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो क्या एक्शन लेगा। तो आपका फीडबैक जो देने का तरीका है, जो डिलीवर किया जा रहा है, वो सही तरीके से हो।
एप्रोप्रिएट टाइम पर हो, सही वक्त पर हो, आपको लगता है कि हाँ अभी वक्त सही है आपको सुधारने का, अभी वक्त सही है हमें अपने काम को सही करने का, तो सही समय पर फीडबैक दें। आर एबल टू एक्ट अपॉन इट, जिससे कि आप उन्हें समझ पाएँ और उन पर काम कर सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा। थैंक यू।